नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंगाल की सियासत में हो गया है बड़ा उलटफेर। कल तक जो कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक मंच पर एक साथ दिख रहे थे, जोरदार रैली करते हुए, एक बार फिर अब इस गठबंधन में पड़ गई है दरार। कांग्रेस और पीरजादा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है और अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ऐलान कर दिया है कि वो लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। ये बड़ी अपडेट है। इस वक्त बंगाल की सियासत में खास तौर पर विपक्ष का जो ऑपोजिशन का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा था, वो एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कह रहे हैं लेफ्ट के साथ तो हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उतारेंगे उम्मीदवार। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ है। हम इसमें फुरफुरा शरीफ आए हुए हैं। पीरजादा साहब, प्रदीप भट्टाचार्य साहब हैं, कांग्रेस के एमपी, यहाँ आपसे बातचीत भी वो कर रहे हैं। उन्होंने हमको ऑन रिकॉर्ड TV9 को कहा है कि उनको सिर्फ 92 सीटें मिली इस अलायंस में कांग्रेस को, और इस 92 सीटों में से वो आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वो 92 सीटों पर ही लड़े थे, तो जितने पर वो लड़े थे उसमें से आपको कैसे दे दें। तो उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि नहीं दे सकते 92 सीट्स में आपको। हमको तो अगर ये साफ कह दिया तो बहुत अच्छा किए हैं। यही तो बोलना चाहिए, जो हम नहीं देंगे ये बोलना चाहिए थे। बात दरअसल हम तो किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो हम आपके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। दोस्ती करने के लिए कुछ तो ना कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लिहाजा उनको कितना सीट दिए वो तो हमको मालूम नहीं, वो लेफ्ट और कांग्रेस की बात है। मगर हम लोगों ने सीट जो दिए थे, उन लोगों ने बोला था सीट, बातचीत कर रहे थे, तो अगर उन लोगों ने खोल के बता दिए जे हम एक भी सीट नहीं। अगर चाहें तो मैं एक मिनट की उनकी बातचीत आपको सुना भी सकता हूं, ताकि आप बोले आपकी जबान पे हमारे नहीं, आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, ये उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया है और आपको मैं इंटरव्यू में दिखाता हूं उन्होंने कहा क्या है। 92 सीटों से कम मंजूर नहीं। 92 से मंजूर नहीं। भट्टाचार्य 92 सीटों में ISF को नहीं दे सकते, ये भी उन्होंने कहा। आज जो हुआ उससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठीक है, ये खुल के बताना चाहिए था। आज बहुत खुश हुई है, ये खुल के बता दिए हैं। बस उन्होंने क्लियर कह दिया है कि यही होना चाहिए था। ये खुल के बता दिए, इसलिए हमने बहुत खुश हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने सोच रहे थे शायद जैसे बाम की तरफ से दिए हैं, उन लोगों की तरफ से हमको जो जगह हमारे पसंद है उस जगह छोड़ देंगे, तो बाकी जगह हम सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये खुल के बता दिया, हमारे लिए बहुत आसान काम हुई है। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी जब उन्होंने ये क्लियर कहा है कि 92 सीट्स में जो उनको मिली आपको नहीं दे सकते हैं? अब आपकी क्या रणनीति होगी? क्या जहाँ जहाँ पसंद है हम तो चुनाव लड़ेंगे। हम तो चुनाव लड़ने आए हैं, तो हम जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट है, हमारा जो सीट पसंद है उस जगह हम कैंडिडेट देंगे। आप उतारेंगे वहाँ कैंडिडेट? हाँ, हम तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अपने हिसाब से आप चुनाव? बेशक। तो देखिए, 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का, और बंगाल में सीटों पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का यह बड़ा बयान सामने आया है कि 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा प्लान है। वाम मोर्चा ने हमारी सीटों की लिस्ट मान ली है। हमारा गठबंधन वाम मोर्चा के साथ रहेगा, यानी लेफ्ट पार्टियों के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अब्बास सिद्दीकी, लेकिन कांग्रेस से बना रहे हैं दूरी। बाकी सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। TV9 भारतवर्ष के साथ इस बातचीत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। हमने बाम को एक लिस्ट दिए थे जो हमको ये सीट चाहिए, अगर इस जगह आप नहीं देंगे तो बाकी जगह आपको सपोर्ट करेंगे। बाम ने वो लिस्ट से ज्यादातर उसने मान लिए हैं। वाम मोर्चे ने मान लिया? हाँ, मान लिए हैं। तो कांग्रेस को जो लिस्ट दिए थे उनके पास से अभी तो कोई बात नहीं आ रहे थे, कोई जवाब आपको नहीं। इसीलिए काल बोल रहे थे जे, इसीलिए हमने बोल दिया जो हमारा जो पुराना वादा है कि जहाँ जहाँ हम सीट देंगे वहाँ अगर नहीं कोई नहीं देगा तो उस जगह हमको हेल्प करेंगे। इसी हिसाब से बाम ने हमारे बात मान ली है, तो बाकी जगह जहाँ जहाँ बाम सीट देंगे, मेरे वादा के हिसाब से आप लोग उसको बाम को सपोर्ट करो, यही हमारा बोलना था। और आपने सुना होगा इस बातचीत में अभिषेक कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को। कांग्रेस ने ऐसा क्या कह दिया कि पीरजादा इतना भड़क गए? अब आपको वही सुनाते हैं, कांग्रेस की वो बात जिसके बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ये फैसला ले लिया। TV9 भारतवर्ष ने बंगाल कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रदीप भट्टाचार्य से दरअसल बात की थी। उन्होंने बताया कि अपने हिस्से की 92 सीटों पर कांग्रेस
कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, यानी पीरजादा को एक भी सीट नहीं देगी कांग्रेस। ये प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा और इसी के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ले लिया बड़ा फैसला। प्रदीप भट्टाचार्य को सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोग का साथ बातचीत हुआ, लेफ्ट पार्टीज का बातचीत हुआ और सेकुलर फ्रंट जो है उनका साथ भी बातचीत हुआ, लेकिन लेफ्ट फ्रंट हम लोग को कितना सीट छोड़ेगा ये अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं। 92 फाइनलाइज हो गया, लेकिन 92 जो हम लोग के लिए अलॉटेड हुआ, ये 92 से हम लोग इंडियन सेकुलर फ्रंट के कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए लेफ्ट को हम लोग ने बोला जहाँ आप हमको 10 सीट एक्स्ट्रा दे दीजिए, जो 10 सीट हम उनको दे देंगे। आप तो यही कह रहे थे कि 102 सीट आपके पास आ जाए तो वो 10 सीट आप उनको दे देंगे। 10 सीट उनको हम दे देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग तो आपस से ये चीज़ लेके बातचीत भी किया, लेफ्ट के साथ भी बातचीत किया, लेकिन अभी तक तो कोई सेटलमेंट हुआ नहीं। लेकिन आज जो हो गया अचानक, ये थोड़ा मुश्किल हो गया, लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर होगा मालूम नहीं मेरा। और देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंगाल से। दीपक दीवान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक पहले आपके पास आऊंगा। कोलकाता के मैदान में जब रैली हो रही थी कल, लेफ्ट पार्टियों की, कांग्रेस की और सेकुलर फ्रंट की जॉइंट रैली थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे जैसे ही पीरजादा पहुंचते हैं वो मंच से उतरकर निकल लेते हैं। तो दूरियां जो है वो साफ नजर आ रही थी, लेकिन यहां तक मामला पहुंच जाएगा ये तो नहीं सोचा गया था। बड़ी जल्दी दोनों में विघटन की यह खबर आ गई। बिल्कुल समीर, देखिए ये काफी दिनों से चल रहा था, हम लोग ने इसको रिपोर्ट भी किया था कि कांग्रेस नहीं मान रही थी। हाँ। पीरजादा अब्बास को सीटें देने के लिए वो तैयार नहीं थी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस का ये कहना था कि हमारे पास सीटें हैं ही नहीं, हम दे कहाँ से। लेकिन कल पहली बार प्रदीप भट्टाचार्य जी जो सांसद हैं और उस अलायंस कमेटी के मेंबर है कांग्रेस की ओर से जो डील कर रही है आईएसएफ और लेफ्ट के साथ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमको बोला कि हमको सिर्फ 92 सीटें मिली हैं और ये वो सीटें हैं जिस पर हम पिछली बार लड़े थे। तो जो जिन सीटों पर हम लड़े थे वो हम कैसे दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। उन्होंने पहली बार कल खुल के क्लियर किया और इसी के साथ में ये क्लैरिटी हो गई कि कांग्रेस और आईएसएफ के बीच में बात नहीं बन पा रही है। और आज पीरजादा ने भी हमसे बातचीत में एकदम क्लियर कह दिया कि वो लेफ्ट के साथ गठबंधन करेंगे, कांग्रेस जहां उतारेगी वहां अपने भी उम्मीदवार उतार देंगे। तो एकदम ये क्लैरिटी अभी तक दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस और आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इन दोनों की राहें अलग अलग होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कांग्रेस और आईएसएफ की राहें अलग होती हुई नजर आ रही हैं। दीपक दीवान साहब किस तरह से इसे देखते हैं? 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम गौर करें, उस वक्त कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, 92 सीटें पर लड़ी, 50% जीत भी गई। लेकिन इस बार तो सारे समीकरण बदल चुके हैं, तो मौजूदा वक्त का एहसास जो है वो भी करना तो जरूरी है ना। देखिए, मुझे जो ये लगता है कि ये एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी है जो लेफ़्ट वाले कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट का प्लान सिर्फ एक ही है कि वो चाहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी हार जाए। वो 2026 के इलेक्शन में नज़र बनाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस बार हार जाए, बेशक बीजेपी आ जाए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है ममता बनर्जी को हटाना, टीएमसी को हराना इस बार। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ तो अलायंस किया ही किया। क्योंकि देखिए, दूसरी बात ये जो आईएसएफ का मामला है, उन्होंने बिल्कुल जैसे कहा कि जो सीटें हमारी हैं जहां से हम लड़े थे वो हम आपको क्यों दें। वेस्ट बंगाल में 30% मुस्लिम वोट हैं। जैसे टीएमसी ने पूरा पोलराइजेशन करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की है वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोटर्स के साथ, जैसे उन्होंने उनके इमाम्स को भत्ता देना शुरू कर दिया, जो अजान पढ़ते हैं उनको भी वहाँ सैलरी मिलती है। और आपको याद होगा कि एक बार जब मुहर्रम के दौरान ये काली पूजा जब ख़त्म होती है, विसर्जन का जो प्रोसेशन निकलता है, उन्होंने उसको भी परमिशन नहीं दी थी, पूजा विसर्जन की रैली को जो प्रोसेशन निकलता है, तो उन लोगों को कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं वहाँ से बिल्कुल सीधा दर्शाता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों पे बैंक कर रही हैं। अब उस हालात को देखते हुए अब जो सीन सामने आया है, जैसे आईएसएफ एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है,
इनकी अपने फॉलोइंग है। अब उनका इस गठबंधन से अलग होके अलग से लड़ना, और शायद मुझे ये भी सुनने में आया कि ये लोग शायद ओवैसी की जो पार्टी है उसके साथ भी सीट एडजस्टमेंट करेंगे वेस्ट बंगाल में। तो ये एक सीधा जो दो तरफा चुनाव होता अगर ये गठबंधन में रहते आईएसएफ, अब ये तीन तरफा हो जाएगा और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एंटी बीजेपी जो वोट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही। एक और अहम अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं दीवान साहब कि बीजेपी ने टीएमसी की गुंडागर्दी पर एक पोस्टर जारी किया है। कोलकाता में बीजेपी ने जगह जगह ये पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की मां की पिटाई का मुद्दा दरअसल सियासी तौर पर बहुत गरमाया हुआ नजर आ रहा है। 24 परगना में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई थी और इस बुजुर्ग महिला का यह कहना है कि टीएमसी के लोगों ने अटैक किया। बीजेपी इस हमले के बाद टीएमसी पर लगातार हमलावर है और आरोप लगाया यह जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह गुंडागर्दी की है। अब ये बंगाल की सियासत में, बंगाल के चुनावों में यह भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बुजुर्ग महिला के साथ जो मारपीट की गई थी, उनको काफी चोटें आई थी, वो पोस्टर तैयार किया गया है और इसे बंगाल में सड़कों पर चस्पा कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बंगाल की बेटी बताया जा रहा है ममता बनर्जी को टीएमसी की तरफ से, और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की मां की तस्वीर वाला पोस्टर जारी किया है और पूछा है कि यह क्या बंगाल की बेटी नहीं है। दीवान साहब, क्या लगता है आपको यह भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है और आरोप फिर टीएमसी पर गुंडागर्दी का? ये कोई नई बात नहीं है। देखिए वहां पे जब भी आप देखें पीछे भी जब झड़पें हुई हैं उसमें बीजेपी के वर्कर्स को टारगेट बनाया गया। बीजेपी ने तो कुछ नंबर भी बताया था कि इतने लोगों की जान गई है। तो अब क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अभी 2 दिन पहले इनके एक मंत्री ने जाके इमाम की मीटिंग करी थी एक मस्जिद में जाके, वहाँ पे उन्होंने बोला कि जी इस तरह की भाषा यूज़ की गई कि आप खून खराबा ना होने दें यहाँ। अब ये सब खून खराबा तो खुद ही अगर कर रहे हैं तो ये फिरहाद हाकिम ने जो बयान दिया उसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, तो उन्होंने वहां जाके इमाम्स को ये भी कहा कि हम आपका जो भत्ता है, जो अलाउंस है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ टीएमसी के लोग जा रहे हैं। अब क्योंकि वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो दे आर इन कमांड, उस ऐसी घटनाओं का उनको जायजा लेना चाहिए, उस पर रिएक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरह से अब बीजेपी ने पोस्टर्स लगा दिए अपने कार्यकर्ता की मां की तस्वीरों वाले, ये बड़ा इमोशनल मुद्दा है, सेंटिमेंट्स को और उभारने की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पर भी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होगी, वो कहां तक पहुंची है, वो क्या कह रही है? समीर, पुलिस ने इस मसले पर केस दर्ज किया है। ये नॉर्थ 24 परगना का मामला है, वहाँ के नीमिता इलाके का मसला है। गोपाल मजूमदार ये बीजेपी कार्यकर्ता है। इनका आरोप है कि इनके घर में घुस करके टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, इनकी बूढ़ी मां को भी नहीं बख्शा है। तो पुलिस फिलहाल अभी रिपोर्ट दर्ज करने की बात है, इसमें आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकली ये मामला बहुत ही ज़्यादा इस समय चर्चा में आ चुका है। बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार कैंपेन चला रही है, और जो ममता बनर्जी ने अपने आप को बंगाल की बेटी कहा था उसका ये काउंटर किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या स्थिति है महिलाओं की। जिस बात का आप श्रेय ले रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, वहां पर आप जमीन पर देखिए कि क्या स्थिति है। तो ये एक बड़ा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। समीर जी जी जी, जल्दी से दीवान साहब, जल्दी। अभिषेक, एक चीज बताइए, मुझे सुनने में ये आया है कि आईएसएफ शायद ओवैसी की जो पार्टी है AIMMI उसके साथ भी हाथ जोड़ सकती है सीट बंटवारों पे। आसार तो हैं। अभिषेक, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हमको ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। ये आप जो बात कह रहे हैं ये बात ऑन रिकॉर्ड पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने TV9 से कहा है कि वो जहां अगर उनको लिस्ट मिल जाती है ओवैसी की पार्टी की कि कहां वो उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो वहां अपने उम्मीदवार वो नहीं उतारेंगे। वो चाहते हैं कि ओवैसी उनके साथ आए। ये आने वाले वक्त में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी असदुद्दीन ओवैसी के साथ आ सकते हैं, इसके पूरे आसार नजर आते हैं। और लेफ्ट तो साथ है ही, कांग्रेस अलग होती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।